आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, शोक रहित बस युद्ध हो, बस युद्ध हो, बस युद्ध हो, बस युद्ध हो। साथियों, यह संदेश आचार्य प्रशांत जी द्वारा हम सब के परम कल्याण के लिए दिया गया है। यह संदेश साधारण संदेश नहीं है, बल्कि गीता के एक श्लोक का काव्यात्मक रूप है। इसे काव्य का रूप इसलिए दिया गया है ताकि इसे आम जनमानस तक सरलता से पहुंचाया जा सके, इसे गुनगुनाया जा सके। यह उपदेश श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को तब दिया था जब अर्जुन वहां मौजूद अपने परिजनों को, अपने बांधवों को देख करके युद्ध करने से पीछे हटने लग गया था, अपने कर्तव्य मार्ग से, अपने धर्म मार्ग से विचलित सा होने लगा था। जब उसका शरीर कंपने सा लगा था, गांडीव पृथ्वी को स्पर्श करने लग गया था, तब श्री कृष्ण यानी कि गोविंद ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसी उपदेश से अर्जुन को कर्तव्य पथ पर लाया, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। साथियों, आज का परिवेश ऐसा हो गया है कि धर्म के नाम पर न जाने हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को क्या क्या नहीं पकड़ा दिया जा रहा है। तथाकथित धर्म गुरुओं ने, कथावाचकों ने स्वयं को धर्म का ठेकेदार समझने वालों ने धर्म के नाम पर न जाने कितने पाखंड फैला रखे हैं। कोई कहता है कि गोबर खाने से गर्भ ठहर जाता है, तो कोई कहता है स्त्रियों को शमशान में जाने का अधिकार नहीं है। कोई कहता है स्त्री आत्मनिर्भर ना बने तो ही ठीक है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना स्त्री का धर्म नहीं है। श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए परम उपदेश का जो वास्तविक अर्थ होना चाहिए, उसका इन्होंने अनर्थ कर डाला है। उदाहरण के लिए यज्ञ का, कथावाचकों की दृष्टि में, धर्मगुरुओं की दृष्टि में यज्ञ का मतलब है अग्निकुंड बनाकर उसमें विशेष प्रकार के अन्न, गुड़ और घी की आहुति देना। किंतु जब मैंने आचार्य जी को सुना, जब मैं आचार्य जी के उपदेश तक पहुंचा, तो पाया कि यज्ञ का मतलब है हमारे पास जितनी भी अच्छी चीजें हैं, यहां तक कि स्वयं को, परम उपदेश को समर्पित कर देना ही यज्ञ है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ करने से देवत्व में वृद्धि होगी और यही देवत्व तुम्हारा परम कल्याण करेगी, अर्थात तुम्हें मुक्त कर देगी। आचार्य जी इसी यज्ञ के बारे में बताते हैं, इसके वास्तविक अर्थ को बताते हैं। कहते हैं कि तुम किसी परम उद्देश्य के लिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित हो जाओ, यही यज्ञ है। और जब तुम किसी परम उद्देश्य के लिए समर्पित हो जाओगे, जब तुम्हारे कार्य केवल परम उद्देश्य को समर्पित होंगे, तो तुम्हारे भीतर जो देवत्व है उसमें वृद्धि होगी। देवत्व में वृद्धि होने से तुम्हारा परम कल्याण होगा, अर्थात तुम मुक्त हो जाओगे, तुम बुद्ध हो जाओगे। देखिए, हमारे भीतर दो पक्ष हैं, एक दैवीय और दूसरा आसुरी। यज्ञ न करने से आसुरी संपत्ति की वृद्धि होती है, जबकि यज्ञ करने से श्री कृष्ण के अनुसार
हमारे भीतर जो देवत्व है उसकी वृद्धि होती है और देवत्व की वृद्धि से हमारा परम कल्याण होता है। साथियों, यह वीडियो आचार्य प्रशांत की संस्था से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। आप आचार्य जी को सुन सकते हैं, उनके YouTube चैनल पर जाएं और उनके गूढ़ उपदेशों को सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हो सके तो संस्था को योगदान दें, क्योंकि संस्था को योगदान देने से आचार्य जी के गूढ़ उपदेश को समाज के पिछड़े से पिछड़े तबके तक पहुंचाया जा सकता है। धन्यवाद।